चिलेटिंग लिगेंड में क्या होता है, चिलेट का मतलब होता है, ठीक है, इसी चीज को मैं लिख देता हूँ, चिलेट। चिलेट का मतलब होता है रिंग। जब भी कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और एक रिंग का कंस्ट्रक्शन करेगा तो उस लिगेंड को क्या कहा जाता है, चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है NiEN2 2+ चार्ज। अब इसका मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, Na लिया, En का मतलब आपको पता है, इथिलीन डाइअमीन को हम क्या कहते हैं, En कहते हैं, और ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो यहाँ पर NH2 आ गया, फिर CH2, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2 NH2, ठीक। ऐसा ही आप यहाँ पर बना सकते हो, और इसके ऊपर में 2+ चार्ज, ठीक। तो इसको यहाँ भी लिखा जा सकता है और ऐसा लिख करके इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाना जरूरी होता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना करके उसके ऊपर 2+ चार्ज बताया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इथिलीन डाइअमीन ने क्या किया, एक ही मॉलिक्यूल में 2 डोनर साइट हैं। अब अगर दोनों को मैं एक तरफ लेके जा रहा हूँ, इधर से लेके गया और इधर जाके मैंने कंबाइन कर दिया, तो यहाँ पर एक रिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया ना। तो ये इसी रिंग को क्या कहा जाता है, चिलेट कहा जाता है। तो ये चिलेट का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, जब एक लिगेंड ने के पास मोर देन 1 डोनर साइट्स हैं, तो वो अगर दोनों डोनर साइट या मोर देन 1 डोनर साइट को यूज करके एक ही सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो वहां पर एक रिंग का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, चाहे वो बाई हो, ट्राई हो, अप टू हेक्सा हो, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, चिलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी चिलेटिंग लिगेंड नहीं हो सकते। मोनोडेंटेड में कुछ कुछ एग्जांपल हमने पढ़ा है, लेकिन जब वो बाइडेंटेड का काम करेंगे तब वो चिलेटिंग लिगेंड का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कंपाउंड में स्पेसिफिक हो जाएगा। इसके और भी मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ अभी आगे। तो चिलेटिंग लिगेंड का एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको DMG यूज करना है किसी कंपाउंड के साथ में, तो निकल के साथ अगर हम उसको यूज करते हैं तो एक कंपाउंड ले लेते हैं NiDMG2, ठीक है। और हमको मान लीजिए पूछ लिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें इस कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी होती हैं, ठीक है, या निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो ये सारी जो क्वेश्चंस होते हैं ये इसमें आते हैं। या DMG में डोनर एटम कौन होता है, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो ये तमाम क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो सबसे पहले हम DMG का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो DMG के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक यूनिट में एक निगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों जो डोनर एटम होंगे, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो जो दोनों डोनर एटम होते हैं वो नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इस DMG की यूनिट को कंसिडर करिए, अभी मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये वाले पार्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा इन सब चीजों को, ये कैसे बनेगा, क्या जुड़ेगा करके, ठीक है। तो ये यहाँ लिख लेते हैं इसको, ठीक। तो देखिए ये वाला DMG का एक मॉलिक्यूल हो गया, जहाँ यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। एक नाइट्रोजन के साथ O- जुड़ा, एक नाइट्रोजन के साथ OH जुड़ा, तो यहाँ पर एक रिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया। चिलेट का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, रिंग होता है। चिलेट को हम क्या बोलते हैं, रिंग। तो जहाँ पर भी बाइडेंटेड लिगेंड यूज होंगे और वहां पर एक रिंग का कंस्ट्रक्शन होगा, तो एक चिलेट का फॉर्मेशन होगा, तो उस लिगेंड को क्या कहा जाता है, चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहाँ पर एक रिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। ऐसा ही NiDMG2 में DMG का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, वो भी इस तरीके से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी एक रिंग बनाएगा। अब इस रिंग की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कोई भी कंपाउंड में जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो आपस में ही एक दूसरे के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं ताकि उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ सके। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ठीक है। तो जैसे इस मॉलिक्यूल में इसके ऊपर चार्ज 0 है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, और इसके एक यूनिट में एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो 2 यूनिट में 2 निगेटिव चार्ज, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो इसका मतलब Na के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2, ठीक है। तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इस कॉम्प्लेक्स में, +2। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी है, इस कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी है। तो अब आप देख सकते हैं ये एक रिंग हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी एक रिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक रिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ पर एक रिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो देयर आर टोटल 4 रिंग्स इन दिस कंपाउंड। तो ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। दोनों डोनर एटम कौन होंगे, नाइट्रोजन होंगे इसमें, ठीक है।